हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। माई सेल्फ जगह कुमार शर्मा एंड वेलकम टू स्टडी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि बड़ा ही आसान है। पहले हम लोग इसके लैंग्वेज को रीड करेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे, और समझने के बाद जिस तरह से हमारे क्वेश्चन में कहा गया है उसके हिसाब से हम लोग को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो कि हमारा है सेकेंड क्वेश्चन। आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग को 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, और हम लोग का आकृति 8.13 कुछ इस तरह का हमारा समकोण त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारा Q समकोण है। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग लिखेंगे, और ये हमारा PQ क्या है, 12 सेंटीमीटर, और PR का मान कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले हम लोग लिखेंगे PQR समकोण त्रिभुज में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, ये हमारा PQR समकोण त्रिभुज है। क्या क्या हमारा मान दिया हुआ है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं ये हमारा PQ हमारा क्या है, लंब, और लंब का मान हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंब बराबर 12 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, हम लोग ये भी जानते हैं ये हमारा समकोण है, और समकोण की भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, और कर्ण का मान हमारा क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर हम लोग लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों का ये हमारा लंब है, और ये हमारा कर्ण का मान दिया हुआ है, तो हमको निकालना है आधार का मान। ठीक है, तो आधार का मान हम लोग को पता है फॉर्मूला से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग को आधार निकालना है तो उसके रूट करेंगे। ठीक है, और रूट अंडर हमारा होगा कर्ण के स्क्वायर में से हम लोग लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, तो फिर इसका हम लोग मान रखेंगे। कर्ण हमारा है 13 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस रहेगा, और लंब हमारा कितना है दिया हुआ है, 12, तो ये हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स हम लोग ये भी जानते हैं ये हमारा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ये हमारा माइनस है तो माइनस, और 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144, तो हम लोग 144 रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको घटाएंगे। ठीक है, 169 में से 144 को घटाएंगे, और उसके बाद हमारा आधार का मान निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 10p माइनस कोट आर में मान रखेंगे, और इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। हम लोग रूट अंडर 169 माइनस जब 144 को घटाएंगे तो हमारा क्या मान होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है रूट अंडर 169, तो 169 हो गया माइनस 144। फ्रेंड्स, जब हम लोग 169 में से 144 को जब घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 25। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं ये 25 का वर्गमूल हमारा 5 होता है, तो ये हम लिखेंगे 5। ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग आधार का मान ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा आधार, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा आधार हो गया है, तो इसको लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, हम लोग को अब 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसलिए 10p माइनस कॉट आर। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि 10 बराबर होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो 10 बराबर हो जाएगा हमारा लंब बट्टा आधार। ठीक है, और 10 बराबर हमारा होता है लंब बट्टा आधार, और इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि कॉट बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कि कॉट बराबर होता है आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आधार बट्टा लंब। ठीक है, और इसको भी हम लोग छोटे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, अब जो हमारा यहाँ है हम लोगों को मान पुट करना है। ठीक है, वो भी p के रिस्पेक्ट में मान को पुट करना है, और यहाँ पे हम लोग को r के रिस्पेक्ट में हम लोग को मान पुट करना है। ठीक है,
तो हम लोग इस एंगल को इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा 10P है, ठीक है। तो जब हम लोग फ्रेंड्स ये जब हम लोग P एंगल को लेंगे, ये वाला हमारा P एंगल को लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लंब, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोण के सामने की भुजा ये जब हमारा होगा सम्मुख भुजा, तो ये हमारा सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। तो लंब के बदला हम लोग क्या लिखेंगे, 5, तो यह हमारा लंब हो जाएगा 5, ठीक है फ्रेंड्स। और आधार, फ्रेंड्स हम लोग जब जानते हैं जब हम लोग P लेंगे तो ये सामने वाला हमारा हो जाएगा सम्मुख भुजा लंब, तो ये हमारा हो जाएगा आधार, ठीक है। तो ये हम आधार के बदला क्या लिखेंगे, 12, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस रहेगा। फ्रेंड्स जब हम लोग कॉट आर, जिसमें हम लोग आर का मान मतलब आर का जब हम एंगल रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग एंगल आर को लेंगे, ये वाला एंगल को लेंगे, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स ये जब हम एंगल को लेंगे तो ये सामने वाला हमारा हो जाएगा सम्मुख भुजा, और ये सम्मुख भुजा हमारा क्या होता है, लंब, ठीक है। जो कि लंब तो हमको अभी लेना नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आधार, ठीक है। तो आधार का मान हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आधार की जगह पे हमको हमको क्या रखना है, 5। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आधार को रख दिए हैं 5, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब हम लोग आर रखेंगे तो ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस जब एंगल आर को रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, तो लंब हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा बटा पर का घटाव, ठीक है। तो जब 12 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। जब 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारा हो जाएगा 5, और ये माइनस है तो माइनस रहेगा। जब हम लोग 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, फिर हम लोग जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारा आ जाएगा 5, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ये भी जानते हैं कि जब हम लोग 5 में से 5 को घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 0, और उसके बाद ये हमारा है 12, तो 0 बट्टा हमारा आ जाएगा 12, ठीक है। तो जब हम लोग 0 जब हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे 0 में, तो ये हमारा आएगा 0, और ये हमारा लास्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स हम लोग आंसर ज्ञात कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।